हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। और बताइए आप सब कैसे हो। आज है सावन का पावन महीना चल रहा है और आज है सावन का तीसरा सोमवार और दूसरी तरफ है नाग पंचमी। तो आप सबको सावन के तीसरे सोमवार नाग पंचमी की हार्दिक बधाई हो। तो देखो दोस्तों, सुबह का काम करके हम लोग हो गए हैं तैयार पूजा के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा की पूजा करने के लिए। ये हमने थाली लगा ली थी और देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। चारों तरफ भोलेनाथ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। देखो कांवड़िए दिख रहे हैं, इतने सुंदर दर्शन हैं। कांवड़िए हरिद्वार और दूसरे अन्य स्थानों से गंगा जल लेकर अपनी ओर गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इन शिव भक्तों के चेहरे पे थकान से ज़्यादा तो भक्ति दिखाई दे रही है। देखो कंधों पे कावड़ और मन में बस एक ही नाम, भोलेनाथ हर हर महादेव, बम बोले बम बोले बम बम बोले। कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। कांवड़िए पैदल कितनी लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। और सबसे सुंदर बात पता है क्या है, रास्ते में हर तरफ एक ही भावना दिखाई देती है, सेवा, भक्ति और शिव भक्ति। अब सावन के सोमवार का महीना भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। हम भी आ गए भोले बाबा की पूजा करने के लिए। एक तो था नाग पंचमी, दूसरे था कांवड़ की बालों की भीड़। तो सब चीज़ें मिलके बहुत अच्छा एक मनोरम सा दृश्य बना रही थीं। इस दिन भक्त लोग हम सब सुबह स्नान करके देखो भगवान शिव का जलाभिषेक किया। अब इस वीडियो में जब हम लोग गए थे ना पूजा करने के लिए, तब हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे। तो इसके बाबा गए हैं, ये इसके बाबा हैं, मेरे ससुर हैं, ये पूजा करने गए हैं भूमि के साथ में। तो दोनों बाबा और नातिन पूजा करने के लिए गए थे, तब मेरी बेटी ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो देखिए चारों तरफ हरियाली ही है। और यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले इतने कांवड़िए बैठे हुए थे कि बहुत सारे वाले बैठे थे। और हिंदू परंपरा में हमारे यहाँ नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। नाग पंचमी के दिन हमारे नाग देवता की पूजा की जाती है, उनसे परिवार की सुख शांति और समृद्धि की भी कामना की जाती है। पता है भगवान शिव के साथ नाग देवता का विशेष संबंध भी माना जाता है। जो भोलेनाथ के गले में विराजमान नाग हमें यह संदेश देता है कि हमें प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग नागों को मारते हैं, लेकिन हमारे सनातन की यही तो एक गरिमा है कि हम लोग नाग से लेके हर चीज़ की पूजा करते हैं और हर एक चीज़ का एक महत्व होता है। उनके प्रति हमारे मन में एक करुणा का भाव भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब लोग दर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ कांवड़ियों की धूम मच रही है। चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, बोल बम 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 बम। रास्ते में मिलने वाले लोग भी जो लोग थे ना, हमसे भक्तों का स्वागत कर रहे थे। इतने सुंदर दर्शन, पूरा वातावरण अपने आप में ही नहीं भक्तिमय और मन को छू लेने वाला था। ये हमारा प्राचीन मंदिर है जो अब ना बहुत सुंदर हो गया है। और सावन के इस पावन अवसर पर अगर आप भी भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़रूरी बात है श्रद्धा और सच्ची भावना। ये देखिए कांवड़ ये चढ़ रहे हैं ना, इतनी कांवड़ आई हैं यहाँ पे, सुंदर सुंदर शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र चढ़ाया सब लोगों ने। और सुबह की पूजा करने के बाद हम लोग आए थे शाम को दर्शन करने के लिए। शाम को भोले बाबा के इतने सुंदर दर्शन बनाए, लगा था साक्षात अमरनाथ भगवान यहीं आगरा में ही आ गए हमें दर्शन देने के लिए। मतलब ये भी तिरंगा के रूप में बनाया है। एक तो स्वतंत्रता दिवस की धूम थी भी, 2 दिन पहले ही निकल के गया है शिवरात्रि। तो देखो भोले बाबा के मंदिर भी, ये जो पट्टियाँ दिख रही हैं ये सिर्फ बर्फ़ की पट्टियाँ हैं सारी की सारी। और कितना सुंदर दृश्य बनाया है कि बता नहीं सकते हैं आपको। और यही तो सावन की खूबसूरती है कि नहीं है, जहाँ से हर रास्ता शिव में हो जाता है, हर दिल में महादेव का नाम बसता है। तो आइए नाग पंचमी के अवसर पर हम सभी भगवान शिव और नाग देवता से अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली की प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ,
सभी के जीवन में दुख दूर करें और सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। चारों तरफ इतना सुंदर माहौल था। हर हर महादेव, बम बम बोले, हर हर महादेव, बम बम महादेव। चारों तरफ एक ही आवाज़, एक ही माहौल, पूरा वातावरण और सिर्फ भक्तिमय, शिवमय। जहाँ देखो चारों तरफ शिव पार्वती। इस महीने में शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख बनता है, शांति होती है और समृद्धि आती है। तो चारों तरफ कांवड़ियों को भी ना पता है, ऐसे देखते हैं चलते हुए बड़ा अच्छा सा लगता है। किसी के कदम धीरे होते हैं, तेज होते हैं, और भोलेनाथ के कितने अद्भुत दर्शन हैं। आप भी दर्शन करें, बहुत सुंदर दर्शन हैं। हमने भी शाम को यहाँ पे जाके दीपक जलाया था, भोलेनाथ की आरती की। थोड़ा सा हमने इसीलिए हमने सोचा आपको भी हम देखो शाम के दर्शन भी ज़रूर करा दें। सुबह के तो हम करके आए थे, शाम को भी आपके हम दर्शन कराते हैं। ये देखो मेरी राधा रानी के कितने प्यारे दर्शन हैं। हे मेरी लाडली जो, सब पे अपनी कृपा रखना। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, कीरत की प्यारी दया करो, वृषभानु नंदिनी कृपा करो। तो मैं अपने बच्चों को पता है हमेशा अपने साथ ले जाती हूँ पूजा करने के लिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था अपने बच्चों को सनातन की तरफ जोड़ना चाहिए, अपना कल्चर हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।